रुक करते हैं वड्डी खबर दा। सिखां दे विआह नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों वड्डा आदेश दिता गया। आनंद मैरिज एक्ट दे तहत रजिस्ट्रेशन कराउण दे हुक्म दिते गए ने। 4 महीनिਆਂ ਦੇ अंदर रजिस्ट्रेशन करवाउणी होवेगी तां सूबा सरकारां ते यूटीज़ नूं 4 महीने दे विच नियम बनाउण दे आदेश दिते गए ने। 17 सूबिਆਂ ते 7 केंद्र शासित प्रदेशां नूं ਇਹ आदेश दिते गए ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले दे विच 17 राज्यां ते 7 केंद्र शासित प्रदेशां नूं सिख विआह दे लई रजिस्ट्रेशन करन दे लई आनंद मैरिज एक्ट 1909 के तहत 4 महीनों के अंदर नियम बनाउण दे आदेश दिते गए ने, निर्देश दिते गए ने। तां सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों ये वड्डा आदेश दिता गया है। तां सिक्खां दे विआह नूं लैके हुण आनंद मैरिज एक्ट दे विच जेकर सिक्खां दे वल्लों विआह करवाया जांदा है तां आनंद मैरिज एक्ट दे तहत हुण रजिस्ट्रेशन करवाउणी होवेगी। तां 4 महीनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करन दे हुक्म दिते गए ने। सूबा सरकार ते यूटीज़ नूं 4 महीनों के विच नियम बनाउण दे आदेश दिते गए ने। तां 17 सूबिਆਂ ते 7 केंद्र शासित प्रदेशां नूं ये आदेश दिते गए ने। तां सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों ये वड्डा फैसला दिता गया है। सिख विआहां नूं लैके आनंद मैरिज एक्ट जिस दे विच काफ़ी समय तो मंग सी कि आनंद मैरिज एक्ट दे तहत रजिस्ट्रेशन की जाए तां इस नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों ये वड्डा फैसला दिता गया है। वधेरे जानकारी दे लई मेरे नाल मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन ते ने जुड़े हुए ने। शंकर, क्या कुछ जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला दिया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान में एक बड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि आनंद कारज विवाह यानी कि आनंद कारज विवाह या शिख विवाह के जो पंजीकरण के लिए जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने का एक निर्देश जो है वो जारी किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आनंद कारज विवाह या जो सिख धर्म से जुड़े हुए जो विवाह का जो उससे जुड़े हुए जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इस मामले में उचित निर्देश दिया गया है कि वह 4 महीने में जो इससे संबंधित जो विवाह रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है उससे जुड़े हुए जो नियम है उसको अधिसूचित करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि धर्मनिरपेक्ष में जो धार्मिक पहचान का सम्मान करता है और नागरिक समानता सुनिश्चित करता है, कानून को एक तटस्थ और व्यवहारिक मार्ग प्रदान करता है, इसलिए आनंद कारज से होने वाले विवाह को अन्य नहीं दर्ज और प्रमाणित किया जाए। एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा एक कोर्ट का फैसला है। और इस मामले पर जिस तरह से निर्देश जारी किए गए तो 4 सप्ताह के 4 महीने में इस मामले में केंद्र सरकार और राज्यों को एक इससे जुड़े हुए तमाम जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देना होगा और विवाह से जुड़े हुए जो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके नियमों को अधिसूचित करना होगा। जी शंकर, ये भी जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये किस मामले में बड़ा आदेश दिया गया है? कोर्ट में कौन सा मामला चल रहा था? देखिए, जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से ये मामला है, इस मामला एक गोवा सिक्किम तक के लिए भी इस मामले में निर्देश दिया गया है। जिस तरह से गोवा और सिक्किम के लिए भी अनूठी वहाँ पे कई ऐसे मामले जो है देखने को मिले थे। तो इस मामले में जिस तरह से आज कोर्ट के द्वारा इस मामले में एक जो निर्देश दिया गया है अपने आप में वो निर्देश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस मामले पर तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो इस मामले पर कहा जा सकता है कि आज इस मामले में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की जो बेंच है वो इस मामले में सुनवाई कर रही थी कि और इस मामले में सुनवाई के दौरान में ये भी देखा गया कि किसी भी संवैधानिक वादे की जो सत्य निष्ठा है न केवल घोषित अधिकारों के मापी जाती है बल्कि उनके संस्थाओं के द्वारा मापी जाती है। और इस मामले में पीठ ने कहा कि जब कानून आनंद कारज को विवाह के रूप में वैध रूप से मान्यता भी देता है और इसके जो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ये इसको करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। तो इस मामले पर भी बल दिया गया है। अब यह तय करना बाकी है कि अनुष्ठान को लेकर जिस तरह से इसको तैयार किया जाएगा इस मामले पर और तमाम बातों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा इस मामले पे आनंद विवाह जो है अधिनियम इससे जुड़े हुए तमाम नीतियां जो है इस मामले में विस्तार से अगली जो तारीख होगी जब इस मामले में सुनवाई होगी
उस वक्त में तमाम स्पष्ट रूप से सामने रखा जाएगा। जी शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।